Today we will start average velocity and average speed. Average velocity is the vector quantity, but speed is not a vector quantity. Fine. Then what is average speed? Average speed. Average is defined as this is defined as the total path length traveled divided by the total time interval during which the motion has taken place. So average speed is total path length divided by total time interval. Total path length divided by total time interval. And now average velocity. Average velocity को हम displacement से, तो average velocity equals to total distance between 2 point divided by time. ठीक, तो इसे हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? सपोज x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1. एवरेज वेलोसिटी is a vector quantity. ठीक, अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं. अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन it moves from one point to another point in one point to another point in 18 seconds and returns from that same in from that point to another some point. What are the average velocity and average speed of the car? What are the average velocity? Suppose car move O to P point and turn back from P to, डायग्राम बना लेते हैं इसका. स्ट्रेट लाइन में चल रही है, O से स्टार्ट हुआ, P तक पहुंची और ये बाद में क्या हुआ इस Q पॉइंट. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? बराबर डिस्प्लेसमेंट कितना है? O से Q तक गिवन है OP 360 मीटर एंड OQ हो गया 240 मीटर. ठीक, एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया? O से Q है केवल, तो कितना होगा 240 डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक तो आने में 18 सेकेंड प्लस उसके बाद 6 सेकेंड इक्वल्स टू 240 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 6 इक्वल्स टू हो गया 24 10 मीटर पर सेकेंड. एवरेज स्पीड O to P O to Q इक्वल्स टू, एक तो आ गया OP प्लस PQ डिवाइडेड बाय 24. तो कितना OP कितना था? 340 प्लस 340 PQ कितना हो गया? 120 डिवाइडेड बाय 24.
ये हो गई हमारी 20 मीटर पर। ग्राफ देख लेते, ग्राफ कैसे आएगा इसमें। जैसे कि ग्राफ फर्स्ट है, अगर यूनिफॉर्म मोशन होता है। सेकंड है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि जैसे कि एक कोई कार सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म। इधर टाइम का स्केल है ये, ठीक। अगर वो क्या कर रही है, सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग दूरी तय करी, डिस्टेंस x। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों को हम सेम मानते हैं, क्योंकि ये एक बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए प्रोसेस है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट at a particular instant is called instantaneous speed. स्पीड और वेलोसिटी मतलब द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड when the time interval approaches 0. इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड का, लिमिटिंग वैल्यू जिसमें क्या हो, टाइम अप्रोचेस 0, t टेंड्स टू 0, एवरेज स्पीड का, ठीक है। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं ds अपॉन dt, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। ग्राफ देखते हैं कि किसी भी ग्राफ में यूनिफॉर्म या ग्राफ में इंस्टेंटेनियस क्या होगा। जैसे कि ये नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, ठीक। तो इस पे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, जैसे कि ये तो ए से बी, ये इतना शॉर्ट, या फिर सी से बी, तो ये बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए। ये हो गया टी स्केल हमारा, और ये हो गया हमारा डिस्टेंस। अ नॉन स्टॉप बस goes from one station to another station with a speed of 54 km per hour. The same bus returns from the second station to the first station with a speed of 36 km per hour. Find the average speed of the bus. Average speed of the bus for the entire journey. Answer: average velocity, average speed equals to total path length divided by time interval. So average speed, total path length. Suppose it travels total distance
from one point to another is s. So total path length is 2s. Time taken for first train for first bus is T1 equals to s upon 54, and the time taken for second bus is T2 equals to s upon 34. So average speed equals to 2s divided by s upon 54 plus s upon 34. So 2s divided by 34s plus 54s, 34 into 54. 2 into 34 into 54 divided by 34 plus, so total is 41.72 kilometer per hour.